चुंडावत मांगी सेनानी, शीस काट दे दियो छतरानी। आज हम बात करते हैं इसी कड़ी के अंदर वीरांगनाओं को लेकर। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी मेवाड़ का जर्रा जर्रा सुनाता है। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है राठौड़ों की राजधानी का तीसरा केंद्र जो अजमेर के पास में स्थित किशनगढ़ है। किशनगढ़ में मान सिंह राठौड़ की एक बहन हुई है चारूमती। इस समय जो मुगल बादशाह हैं वो है औरंगजेब। चारूमती जो थी वो अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी और इसे पाने की लालसा में औरंगजेब ने अपनी शादी का प्रस्ताव मान सिंह राठौड़ जो किशनगढ़ के राजा हैं उन्हें भेजा। मान सिंह ने दबाव के कारण औरंगजेब के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु जो रूपमती रानी चारूमती है वो इसे धर्म के विपरीत मानती है और चारूमती इस समय सबसे शौर्यवान शासक जो मेवाड़ के हैं महाराणा राज सिंह को एक पत्र लिख के भेजती है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है। क्या राजहंसनी को बगुले की सखी बनना पड़ेगा? यह मेरे धर्म के विपरीत है। महाराज, अगर आप मुझसे विवाह कर मेरे धर्म को बचाते हैं तो मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा मैं जहर खाकर अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगी। जब यह खत राज सिंह के पास पहुंचता है तो राज सिंह तुरंत अपनी एक सैनिक टुकड़ी के साथ किशनगढ़ आते हैं और रूपमती रानी चारूमती से विवाह कर लेते हैं। परंतु जब यही समाचार औरंगजेब के पास पहुंचते हैं तो औरंगजेब अपनी एक सेना की टुकड़ी को राज सिंह के विपरीत युद्ध के लिए भेजता है और यह जो सैनिक टुकड़ी होती है इसका समाचार जब राज सिंह को मिलता है तो इस सैनिक टुकड़ी को रोकने के लिए राज सिंह सलुम्बर के एक सेनापति हैं राज सिंह के, जिनका नाम है रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत की एक दिन पहले ही शादी होती है और उसी रात इनके पास समाचार पहुंचते हैं कि देसुरी की नाल में औरंगजेब की सेना पहुंच चुकी है जो राज सिंह पर हमला करने वाली है। हमें इस सैनिक टुकड़ी को रोकना है। तो वह अपने विवाह के दूसरे दिन ही अपना पड़ाव डालते हैं देसुरी की नाल पे, लेकिन अभी तक औरंगजेब की सेना देसुरी की नाल तक नहीं पहुंची है। तो 5-7 दिन में रतन सिंह चुंडावत की अभी नई नई शादी हुई है, बूंदी के जमींदार की लड़की है संग्राम सिंह की, हाड़ी रानी सहल कंवर। तो रतन सिंह चुंडावत अपने एक सैनिक को कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी की याद सता रही है और तुम उसे जाके संदेश दो कि वो मुझे कोई सेनानी, अर्थात जिसका अर्थ होता है निशानी, भेजे, कोई अंगूठी, कोई चूड़ी, कोई कंगन। तो सैनिक जब जाके महारानी सहल कंवर को यह बात कहता है तो सहल कंवर कहती है कि वह इस तरह तो मेरी याद के अंदर अधूरा आधा हो जाएगा और युद्ध को हार जाएगा। इसलिए सहल कंवर देखते देखते सेनानी के रूप में अपना शीस काट देती है, अपने धड़ से अपने सर को अलग कर देती है और एक थाल में सजा के उस सैनिक के साथ भेजती है। रतन सिंह चुंडावत के पास जब हाड़ी रानी सहल कंवर का यह शीश पहुंचता है तो वह आग बबूला हो जाता है और उसी समय अचानक से औरंगजेब की टुकड़ी आ जाती है। दोनों ही सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध में विजयी रहता है, परंतु बहुत ज्यादा घायल होने के कारण रतन सिंह चुंडावत वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनका जो स्मारक बना हुआ है जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है देसुरी की नाल में स्थित है। इस पूरे आख्यान को लिखा गया है, एक कविता है जिसका नाम है सेनानी
और ये सेनानी जो कविता है यह लिखी गई है मेघराज मुकुल के द्वारा। तो हमारा जो राजपूताना, हमारा जो राजस्थान रहा है, उसमें वीर ही नहीं, ऐसी वीरांगनाओं के भी कई अदम्य किस्से हैं जो हमारे वीरांगनाओं के बारे में बताते हैं, उनके शौर्य और बलिदान की गाथा को। तो आपको वीरांगना हाड़ी रानी सहल कंवर का यह किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और आपको इसी तरह के वीर वीरांगनाओं के वीडियो आगे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय भारत। धन्यवाद।